हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने पर आधारित होने वाली है। ये हमारी क्लास है क्लास 10 फॉर यूपी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 120 में कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। मैंने ये 3 क्वेश्चन एक जैसे क्यों लिया है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, इस वजह से मैंने ये 3 क्वेश्चन लिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 120 में कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 120 के पहले हम गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, 2 6 12 60, 2 30। ठीक है, 15 दूनी 30, 3 5 15, 5 1 5। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अलग अलग करके इन्हें हम देख लेंगे। 2 गुना 2, ये 3 बार है, यानी कि 2 की पावर 3। ये कितनी बार है, ये 3 एक बार है। और 5 कितनी बार है, 5 भी एक बार है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या बराबर क्या करेंगे, जो घात है उसमें एक जोड़कर हम गुना कर देंगे। ठीक है, 3 + 1 गुणा 1 + 1 गुणा 1 + 1। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, घात में यानी कि जो पावर है उसमें 1 जोड़ेंगे और गुना कर देंगे। 3 1 4 गुणा 2 गुणा 2, 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई, 16। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे। ठीक है, हमें क्या पता, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, कुल गुणनखंडों की संख्या है 16। ठीक है, और हमारे जो गुणनखंड आए हैं वो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, ये हमारे गुणनखंड आए हैं। ठीक है, और कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, कुल गुणनखंडों की संख्या हमारी है 16। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 120 में सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे सम पे कोई कितना पावर है। सम जो पावर है हमारी यहाँ सम संख्या है 2 है, इसमें यहाँ 3 है, ये विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, यानी कि 2 ही इसमें सम संख्या है। सम संख्या की यदि पावर कोई दिया हुआ है और सम गुणनखंडों की संख्या में ज्ञात करनी हो, तब हम क्या करेंगे, उस पावर में हम 1 नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, और बाकी में हम 1 जोड़ेंगे जिसमें जो सम संख्या नहीं है। 3, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 1 नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि हम ज्ञात क्या कर रहे हैं, सम गुणनखंडों की संख्या। हम इसमें क्या कर रहे हैं, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, सम जो संख्या है उसके ऊपर जो पावर है उसमें 1 नहीं जोड़ेंगे, डायरेक्ट गुणा करेंगे। ठीक है, और बाकी में 1 1 जोड़कर हम गुणा करेंगे। 1 + 1 गुणा 1 + 1। ठीक है, 3 गुणा ये कितना हुआ 2, ये कितना हुआ 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आई हमारी 12। अब हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 120 में विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, यदि टोटल गुणनखंडों की संख्या 16 है, सम गुणनखंडों की संख्या 12 है, तो विषम गुणनखंडों की संख्या हमें पता चल गया 4 हो गई, लेकिन उसको भी हम निकालेंगे। ठीक है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। डायरेक्ट भी रख सकते हैं, लेकिन निकालनी भी तो आनी चाहिए। यदि हमें वहां ना दिया हो, टोटल गुणनखंडों की संख्या ना दी हो, सम गुणनखंडों की संख्या ना दी हो, तब विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, वो भी सीखना है। तो विषम गुणनखंडों की संख्या बराबर कितना हुआ। इसके लिए क्या करेंगे, हम सम जो संख्या है उस पर जो घात है हम टोटल को ही छोड़ देंगे। ठीक है, विषम गुणनखंडों की संख्या के लिए हम इसे टोटल को छोड़ देंगे और बाकी जो भी दिया है उस पर हम 1 जोड़कर गुणा करेंगे। ठीक है, घात को 1 + 1 गुणा 1 + 1, यानी कि 2 गुणा 2 बराबर 4, जो कि मैंने आपको बताया था। 16 टोटल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है 12, तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 4। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।